तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। ये जो पेपर है 2021 का होने वाला है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने दो पेपर का एनालिसिस करा दिया था, जिसमें आपका था ईडी और केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे मैथमेटिक्स के पेपर का और किस टाइप से पेपर आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊँगा। तो वीडियो में के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर से या पॉलिटेक्निक से जो भी अपडेट आपको मिलती है, एग्जाम का अपडेट जो भी मिलता है, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करता हूं। तो आइए सबसे पहले हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है आपका, ये होता है 50 नंबर का। ठीक है, 50 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपको 17 क्या रहता है, पासिंग मार्क्स हो रहता है। ठीक है, 17 आपका पासिंग रहेगा। 17 नंबर यदि आप पाते हैं तो उसमें पास होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है 50 नंबर का आपका पेपर होगा। ये हो गई आपकी क्वेश्चन पेपर की बात। अब देखिए आपका क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे। तो आपको टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इन 5 क्वेश्चन में कुछ ऑप्शनल मतलब रहेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। और आगे जब जाएंगे तो आपको 3 क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन रहेगा, जिनमें से आपको 2 करने रहते हैं। तो अभी मैं एनालिसिस कराता हूँ आपको पेपर का। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 10 भागों का उत्तर दीजिए। इसमें कम से कम आपका 12 क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस का आंसर देना है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है और एक नंबर में आपको सॉल्यूशन भी पूछ सकता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का है कि सीरीज 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 98 है। तो ये जो आपने पढ़ा होगा श्रेणी यानी कि एपी आपने पढ़ा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप फार्मूला पढ़ोगे ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो आप फार्मूला पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले से आपका निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे आप देखिए कि 3x प्लस वाई अपान 9 की घाते 9 है के प्रसार में छठा पद ज्ञात कीजिए। तो इसका भी फार्मूला आपने पढ़ी होगी। ठीक है, ये एनसीईआर वाली। तो वहाँ से आप इसका फाइंड कर सकते हैं। आप यदि आप कमेंट करेंगे इसका सॉल्यूशन, तो मैं सॉल्यूशन करा दूंगा। पिछले लेक्चर में एक भाई ने कमेंट करा था, तो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, अब ये देख लिए, ये हो गया क्वेश्चन। उसके बाद देखिए डिटर्मिनेंट से आपका क्वेश्चन पूछा गया, शारीरिक का मान पूछा है। ठीक है, शारीरिक का मान तो आप सभी जानते होंगे निकालने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखिए परस्पर लंब है, कोई सदिश है, तो यम का मान पूछा है। तो लंब होने का आप सभी का इसका प्रॉपर्टी आपको पता होगा, पर जब लंब होते हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्शन 0 हो जाता है। तो आप जब वैल्यू आप रखेंगे तो इसका मान तुरंत आपका हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आपका सदिश से जो चैप्टर होता है, इससे एक एक नंबर के क्वेश्चन यानी कि कम से कम 3 से 4 नंबर जो होते हैं, एक मान के चलिए 2 नंबर तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछने हैं, ये जो है सदिश वाले चैप्टर से। और बाकी जो है 2 नंबर में भी आपका क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि आपका कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चंस इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब 1 नंबर में पूछे चाहे 2 नंबर में पूछे, वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद देखिए, अब देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का कितना था, 5 क्वेश्चन था। और उसके बाद क्या है, एक एक नंबर में आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 + 2i अपान 4 माइनस 5i प्लस इंटू 2 + i, ये जो है इसको a + ib के रूप में कन्वर्ट करना है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। तो आप इसका जब परिमेयकरण करेंगे, ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपका, तुरंत आपका a + ib के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर 4 है, फिर cos थीटा माइनस i sin थीटा की पावर 3 है, को सरल करना है। तो ये जो है, ये आपका डिमाइवर थ्योरम एक आपका चैप्टर होगा। ठीक है, डिमाइवर थ्योरम नाम का एक चैप्टर होगा, जिससे आपको कम से कम पेपर में कम से कम बता दूं तो 9 से 10 नंबर का क्वेश्चंस आपको पूछने वाले हैं। डिमाइवर थ्योरम से आपको 5 नंबर में एक क्वेश्चन तो 100% देने हैं। अभी मैं दिखाता हूं कि वो क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिमिट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद वक्र से आपका पूछा गया y = x बिंदु का रेखा का समीकरण आपका निकालना है, निकाल लीजिएगा। उसके बाद देखिए डिफरेंशिएशन आपको पढ़नी है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशिएशन आपको करने x से सापेक्ष गुणा करना है, इसका अवकलन करना है। तो इसका मतलब इसको पढ़ना ही है। डिफरेंशिएशन हुआ आपका, डिमाइवर थ्योरम हुआ, अदिश और सदिश जो हो गए। ठीक है,
ये जो चैप्टर होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको आपको पढ़ना ही है। अब आइए प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 में आपका टोटल 7 क्वेश्चन दिया गया है, 7 क्वेश्चन जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि 2 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे देखिए एक आपका त्रिभुज का यानी कि ट्रायगोनोमेट्री नाम का चैप्टर होगा, तो उससे आपको क्वेश्चन 5 नंबर में और 2 नंबर में पूछे जाएंगे, तो वो आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मान दिया गया है, इसका वैल्यू आपका निकालना है। सदिश से देखिए मैंने बताया, सदिश से आपको कम से कम 6 नंबर के क्वेश्चन तो पूछने ही पूछने हैं, 100% श्योर है ये पूछा ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। तो ये जो आपने फार्मूले पढ़े होंगे तो उससे आप लोग निकाल लीजिएगा। देखिए मापांक और कोणांक पूछा है इसका, तो ये भी आपने पढ़ा ही होगा भली भांति। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। और आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे है आपका देखिए अवकल गुणांक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो अवकलन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अवकलज को आपको पढ़ना ही है 100%। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखिए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन किस नंबर का, 5 मार्क्स का। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये जो देखिए अवकला से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा या मैं ही सॉल्व करवा दूंगा। ये साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई है। तो उसके बाद देखिए डी माइवर थ्योरम मैंने बताया था कि इस तरीके से आपको इक्वेशन देगा डी माइवर थ्योरम में, ठीक है। डी माइवर थ्योरम में इस तरीके से आपका इक्वेशन देगा और इसमें आपको प्रश्न को हल करना रहता है, 3 से 4 वैल्यू इसका निकालना रहता है। ये काफ़ी इजी होता है, लेकिन ये 5 नंबर में आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए वैल्यू निकालना, इसका मान ज्ञात करना 0.123। ये जो है आपका बायनोमियल थ्योरम नामक चैप्टर सा है, इसको आप लोग को इस तरीके से। तो अभी लास्ट में बताऊंगा कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है और कौन कौन से चैप्टर को आपको पढ़ने हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद देखिए स्वतंत्र पद ज्ञात करना है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हो गया आपका बायनोमियल थ्योरम से, उसके बाद समांतर श्रेणी से, और यहाँ पे 5 नंबर में देखिए डिटर्मिनेंट से, जो है कि काफ़ी यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट यदि आपने पढ़ा होगा तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जो कि 5 नंबर में दिया गया था। अब देखिए सदिश का क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि 5 नंबर में आपका क्वेश्चन दिया गया है। और इसके बाद गुणात्मक प्रतिलोम इनवर्स, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है इसका। तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, परिमीकरण कर देंगे, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी। तो ये है पेपर मैथ का एनालिसिस हम लोगों ने करा। तो अब मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि 5 नंबर में आपको क्वेश्चंस पूछने जाएंगे, तो उसको मैं बता देता हूँ। तो वो जो क्वेश्चन आपका होगा, पहला आप लोग पढ़िएगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना बायनोमियल थ्योरम, ठीक है, बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल पर में आपको पढ़ना है, जो कि कम से कम 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आपको 5 नंबर में मिलेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है सदिश और स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं उसको आपको पढ़ना है। 3 चैप्टर ये आपको हो गए। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, एक आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन, और उसके बाद आपका डी माइवर थ्योरम। यदि आप इन 5 चैप्टर को पढ़ लेते हैं, 5 ही चैप्टर को यदि आप पढ़ लेते हैं, तो मैं गारंटी करता हूँ कि आप सभी 20 नंबर का आपका तैयार हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो आपका पासिंग मार्क्स वैसे निकल जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको यदि नहीं 5 नंबर में तैयार नहीं हो रहा है, तो आप लोग 1-1 नंबर और 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस, यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप लोग सबसे पहले सॉल्व करिएगा, जिससे आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आपका पहले ही सॉल्व हो जाएगा, जिससे आपका बैक का कोई चांस नहीं रहेगा। उसके बाद आप लोग 5 नंबर वाले क्वेश्चन को हल कीजिएगा। तो ये है आपका मैथमेटिक्स का पेपर। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, फिजिक्स का पेपर का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।